अब पिछले वीडियो में मैंने जो है कि एक विदाउट स्केलिंग और बीपीएससी स्केलिंग को नहीं अपनाता है, इसके वैलिड रीजन को मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि क्या ऐसे कंडीशंस सरकमस्टेंस डेवलप हो जाएंगे कि बीपीएससी के सामने अगर वो स्केलिंग को अपनाता है तो इस वीडियो को लेके बहुत लोगों ने कमेंट में हमें बहुत बुरी बुरी गालियां भी दी थी इन चीज़ों को लेके कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं और स्केलिंग जो है कि बीपीएससी अडॉप्ट करेगा ही। तो फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि बीपीएससी जो है कि स्केलिंग को अडॉप्ट नहीं करने वाला है, और साथ ही साथ में इस मैटर को थोड़ा सा मैं डिस्कस करते हुए लास्ट में एक फाइनल कट ऑफ आप लोगों के सामने रखूंगा कि सभी कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ क्या होगा यदि बीपीएससी स्केलिंग के प्रोसेस को अपनाता नहीं है तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इसमें हम देख लेते हैं कि बीपीएससी में जो है कि ऑलरेडी जो डिफरेंट टाइप के पेपर्स होते हैं बिहार में, जो 1 से 2 शिफ्ट में होते हैं, तो इस कंडीशन में बीपीएससी क्या स्केलिंग को अपनाता है कि नहीं, तो इसको हम परफेक्ट एग्जांपल हमको देखना है। तो हम लोग को ऑलरेडी पता होगा कि जो है कि दरोगा एसआई का पेपर होता है हमारे बिहार में। ठीक है, दरोगा एसआई का पेपर होता है जो कि 2 पेपर होता है 2 शिफ्ट में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि दोनों शिफ्ट में से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं दोनों शिफ्ट में। लेकिन इस कंडीशन में भी क्या होता है कि 2 पेपर होता है, इसमें तो नहीं बोल सकते हैं कि दोनों पेपर का लेवल सेम ही होगा। थोड़ा सा डिफरेंस जिस तरीके से हमारे 17 बीपीएससी के पेपर में 13 दिसंबर और साथ ही साथ में जो 4 जनवरी का पेपर हुआ था उसमें देखने को मिला था, सेम कंडीशन जो है कि यहाँ पर भी डेवलप होता ही होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, बीपीएससी किसी तरीके का कोई स्केलिंग नहीं करता, सबका क्या होता है, सेम कट ऑफ होता है। ठीक है, दरोगा एसआई के केस में जो कि हमारे बिहार में एक पेपर कंडक्ट होता है डिफरेंट शिफ्ट में, तो इसके बेसिस पे देखते हैं कि तो इसमें तो क्या कंडीशन था ना, जो हमारे एसआई का पेपर हुआ था इस कंडीशन में तो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। लेकिन हम जब बात करते हैं 17 बीपीएससी की, तो इस सिचुएशन को थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं उससे, तो हमको ऑलरेडी पता है, मैंने बार बार चीज को रिपीट किया है कि 13 दिसंबर को जो है कि 3,25,000 बच्चों ने पेपर को दिया था, और साथ ही साथ में जो 4 जनवरी को पेपर हुआ था इसमें ओनली जो है कि 59 नियर अबाउट जो है कि 6,000 बच्चों अपीयर हुए थे इस पेपर में, जो कि हमारा 3,25,000 स्टूडेंट का ये 1.81% ही होता है टोटल। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। तो आप किस तरीके से बोल सकते हो कि मतलब कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे स्केलिंग को बीपीएससी अपनाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में मैंने कुछ और रीजन को मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, देखिए आप खुद सोचिए इस चीज को लेके कि देन हाउ स्केलिंग पॉसिबल थिंग्स वंस। आप खुद सोचिए कि किस तरीके से बीपीएससी यहाँ पे स्केलिंग का जो प्रोसेस है उसको अपनाएगा, अडॉप्ट करेगा इस पेपर में। साथ ही में मैंने कुछ और कंडीशंस गिनवाए थे, आपको काउंट करवाया था कि क्यों बीपीएससी जो है कि स्केलिंग का जो प्रोसेस है इसको अडॉप्ट नहीं करेगा। तो ऑलरेडी जो स्केलिंग है या आप नॉर्मलाइजेशन बोलो, दोनों में से किसी वर्ड को बोलो, दोनों के दोनों वर्ड्स हमारे नोटिफिकेशन में कहीं भी क्लियरली नहीं मेंशन है, कहीं मेंशन है ही नहीं इस वर्ड का कि बीपीएससी नोटिफिकेशन में के थ्रू इस बात को बताए कि हम स्केलिंग करने वाले हैं या नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस को अडॉप्ट करने वाले हैं। ये फाइनल जो नोटिफिकेशन था 17 बीपीएससी का उसमें भी मेंशन नहीं था। साथ ही साथ में इतने ज्यादा इसको लेके विवाद भी हुआ बाद में, फिर भी बीपीएससी ने इस पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है कि हम स्केलिंग को अपनाने वाले हैं कि नहीं। साथ ही में कोई छोटे मोटे जो है कि कई सारे सचिव हैं हमारे बीपीएससी में, कोई एक सचिव सामने आए और उन्होंने बोल दिया कि हम स्केलिंग को अपनाएंगे, तो ये कोई ऑथेंटिक नहीं होता है। ठीक है, हम बोली गई बातों के बीपीएससी पे कोई ट्रस्ट ही नहीं है हमको, क्योंकि बीपीएससी बहुत कुछ बोलता है और बाद में अपनी बातों से पलट जाता है। साथ ही में आपको पता है कि सपोज कीजिए बीपीएससी अगर स्केलिंग के प्रोसेस को अपना लेता है और मैटर कोर्ट में जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा ना कि फिर उसने अपने जो कही हुई बात है उसको ही वायलेट कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग का बात जो है कि अपने नोटिफिकेशन में बीपीएससी ने किया ही नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बीपीएससी अगर कोर्ट में जाता है ये मैटर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हार जाएगा। और बीपीएससी हारने के मूड में है नहीं किसी से, इतना विवाद हो गया, इतना बवाल हो गया, इतना प्रोटेस्ट हो गया, बीपीएससी नहीं झुकेगा, तो आगे झुकने का कोई सवाल ही नहीं है कि कोर्ट में जाके मैटर हार जाए। और साथ ही साथ बीपीएससी की हिस्ट्री रही है कि बीपीएससी कोर्ट में कभी हारता नहीं है। और साथ ही साथ में आपको पता है, मैंने इस बात को भी पिछली वीडियो में आपसे रिपीट किया था कि किसी प्रकार का कोई रूल चेंज नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है कि पेपर के बीच में आप रूल को चेंज नहीं कर सकते। तो किस तरीके से स्केलिंग को और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन को अडॉप्ट कर लेगा बीपीएससी बीच में, पेपर के बीच में। तो आप लोग एकदम सर्टेन हो जाइए कि किसी प्रकार का कोई स्केलिंग पेपर में नहीं होने वाला है, और दोनों डेट में जो पेपर कंडक्ट हुआ है इसमें जो है कि सेम कट ऑफ होगा। और साथ ही साथ में मैं 13 दिसंबर के बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूँ इस बात को लेके कि आप लोग इस चक्कर में ना रहिए कि आपके कट ऑफ पे जो है कि 4 जनवरी के पेपर का कोई इफेक्ट होगा। आपका कट ऑफ जो है कि आपके जो 4 जनवरी का जो पेपर हुआ है ना, उनका कट ऑफ भी आपके नंबर के बेसिस पे ही डिसाइड होगा। ठीक है, आप लोग इस बात को लेकर एकदम आश्वस्त हो जाइए कि आपका उनसे कोई कंपटीशन है नहीं। आपका जितना मार्क आ रहा है मैं आगे इसमें डिस्कस करूंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है अगर स्केलिंग के प्रोसेस को बीपीएससी अडॉप्ट नहीं करता है तो
साथ ही में मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपने मार्क्स और साथ ही साथ में क्या एग्जाम डेट के साथ कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। कितना किसका मार्क्स आ रहा है हम देखते हैं कि जितना हो सकता है हम आंसर देंगे आप लोगों की कि आपका सिलेक्शन इस बार के मेंस लिखने के लिए हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम थोड़ा कट ऑफ को देख लेते हैं, ठीक है। जो कट ऑफ जो है कि दोनों पेपर के लिए सेम होने वाला है। इसमें जब हम यूआर की बात करते हैं, यूआर की बात करते हैं तो यूआर का क्या होगा हमारा 88 टू 91 के बीच में जिन बच्चों का मार्क आ रहा है, ठीक है, नंबर आ रहे हैं, चाहे वो 13 दिसंबर के बच्चे हो चाहे वो 4 जनवरी के बच्चे हो, उनको जो है कि इस बार का मेंस लिखने का मौका जो है कि एकदम सर्टेन मिलने वाला है, ठीक है, एकदम सर्टेन है, मिलेगा। साथ ही में जिन बच्चों का नंबर जो है कि 85 प्लस माइनस आ रहा है वो भी मेंस का प्रिपरेशन करते रहे, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है। मे भी हो सकता है कि जब 24,000 बच्चों को लेने वाला है बीपीएससी तो आपका जो है कि 85 के आसपास भी कट ऑफ देखने को मिल जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रखा है कि आपको मेंस पढ़ते रहना है। अगर मेंस पढ़ोगे तो आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आगे होने वाले 71 72 बीपीएससी में काम ही देगा। तो 88 से 91 कट ऑफ जाने वाला है यूआर का। साथ ही साथ में यूआर जब फीमेल की बात करते हैं तो इसका 81 से 83 के बीच कट ऑफ जाएगा। और साथ ही साथ में जिनका भी 80 से प्लस माइनस आ रहा है नंबर, वो भी मेंस का प्रिपरेशन करते रहे। ईडब्ल्यूएस की जब हम बात करते हैं तो इसका कितना 84 से 86 नंबर के बीच में जिनका भी आ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, वो मेंस का प्रिपरेशन करते रहे। और साथ ही साथ में जो 82 प्लस माइनस है वो भी मेंस का पढ़ाई करते रहे अपना। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करते हैं तो 75 से 78 के बीच में जिन बच्चों का 4 जनवरी और साथ ही साथ में 13 दिसंबर के पेपर में आ रहा है नंबर, वो मेंस एकदम सर्टेन इस बार लिखने वाले हैं। और साथ ही साथ में 74 प्लस माइनस वाले बच्चे भी मेंस का प्रिपरेशन करते रहे। एसजी की बात करते हैं तो 73 से 76 के बीच कट ऑफ जाने वाला है। और साथ ही में 71 प्लस माइनस जिनका भी स्कोर आ रहा है पेपर में, वो मेंस का प्रिपरेशन करते रहे। ईबीसी की बात करते हैं तो 81 से 84 के बीच जाने वाला है कट ऑफ इस बार। और साथ ही साथ में जिनका भी जो है कि, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है ईबीसी में। साथ ही साथ में जो है कि ईबीसी फीमेल की बात करते हैं तो क्या हमारा 72 टू 76 नंबर जिनका भी आ रहा है इस बार, वो जो है कि मेंस लिखने वाले हैं इस बार। और साथ ही साथ में जिनका भी 70 प्लस स्कोर आ रहा है प्लस माइनस, वो भी मेंस का प्रिपरेशन करते रहे। बीसी मेल की बात करते हैं तो 85 से 88 के बीच में जिनका भी नंबर आ रहा है, ठीक है, वो इस बार का मेंस लिखेंगे। और साथ ही साथ में 83 प्लस माइनस जिनका भी स्कोर हो रहा है वो भी मेंस का प्रिपरेशन करते रहे। बीसी फीमेल की बात करते हैं तो 78 से 81 के बीच में जिनका भी स्कोर हो रहा है, वो इस बार जो है कि 17 बीपीएससी का मेंस लिखने वाले हैं। और साथ ही साथ में 76 प्लस माइनस जिनका भी स्कोर आ रहा है बीसी फीमेल में, वो भी मेंस का प्रिपरेशन करते रहे। तो इस तरीके से हमने आपके साथ जो है कि फाइनल कट ऑफ, जब स्केलिंग के प्रोसेस को बीपीएससी अडॉप्ट नहीं करने वाला है तो इसके बेसिस पे क्या हमारा कट ऑफ होगा, ये आप लोगों से मैंने डिस्कस कर लिया। साथ ही में जिनका भी स्कोर जितना भी आ रहा है दोनों पेपर में, पेपर के डेट के साथ आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये इन्हीं सब चीजों पे बात करना था। साथ ही मैं आप लोगों से वीडियो एंड करने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ में जो है कि साथ ही में जो है कि 17 बीपीएससी मेन से रिलेटेड जो भी हमारे मटेरियल है वो हमको हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को अगेन में बोल रहा हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में अपने मार्क्स और एग्जाम डेट के साथ कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।